बस आधार कार्ड दे दे ताकि कोई को कुछ सूचना देना हो, परिवार का फोन नंबर चलो। दे दो। कि सरकार उन लोगों की भी कद्र करती है या सरकार को उन लोगों की भी परवाह है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या जिनके परिवारजनों ने उनको निराश्रित करके बाहर सड़क पर छोड़ दिया है। आपको कितना बेटा है? 2 बेटा है। कोई नहीं रखता है। नहीं। फैसिलिटी दिया गया है, टीवी भी काफी चौड़ा और वाइड लिया गया है, मतलब काफी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे 10-50 आदमी बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। देख रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। बड़ा योजना आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पैसा यहीं पे रहेंगे ना? हाँ। गई है यहाँ पर वृद्धाश्रम में इनको ठहरने के लिए। और क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है जैसे मैं देख पा रहा हूँ? तो दिखाते हैं, देखिए इनके जो बेड की सुविधा में देखिएगा, तकिया है, बेड है और ये कंबल है और मच्छरदानी की भी व्यवस्था है। और उनके सामान वगैरह सामग्री जो है रखने के लिए, सेफ्टी के लिए एक अलमीरा का भी व्यवस्था और की है। ऊपर में भी अगर लोग रहना चाहेंगे जब यहाँ फुल होगा तब? हाँ, ऊपर में भी व्यवस्था किया गया, उस साइड में महिला और पुरुष दोनों यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, 60+ और यहाँ पे खाने का आप देख सकते हैं, यहाँ पे खाने का फैसिलिटी, टेबल चेयर अच्छा से, ग्लास सब कुछ दिया गया है, पानी, साफ पानी भी दिया गया है। हाँ, कैंट का आरओ का पानी यहाँ पे है, ठंडा गर्म दोनों पानी रहेगा, जैसा जिनको इस्तेमाल करना वैसा वो कर अच्छा, सकते क्या हैं। क्या क्लासेस रहेंगे? क्लासेस में देखिए मॉर्निंग में क्या योगा की व्यवस्था किया गया है। अच्छा, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी लगी है, ऊपर नीचे दोनों के लिए। आराम के लिए बेड है, जब हमें आराम करना है तो हम बेड में करेंगे। ठीक है, और अलमीरा का व्यवस्था इसलिए इस तरह किया गया है कि ताकि हमारा जो प्राइवेसी है वो मतलब और इधर मेडिकल वेडिकल का भी फैसिलिटी रहेगा? कि मैंने बताया था इंटरटेनमेंट के, जिनको टीवी वगैरह देखना है या इंटरटेनमेंट करना है। मेडिकल का भी फैसिलिटी रहेगा? हाँ, इधर आइए दिखाते हैं आपको मेडिकल के लिए क्या है अभी कि तैयार स्टाफ हो रहा है। नर्स, हाँ ये तैयार हुआ है। इसमें क्या, इस केबिन में क्या है, हम लोग डॉक्टर हमारे नर्स रहेंगे जो कि आपातकालीन में। अच्छा, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट के भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। आप इधर आइएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा से चेयर और एक सिनेमा हॉल की तरह यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया है। टीवी भी काफ़ी चौड़ा और वाइड लिया गया है, मतलब काफ़ी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे 10-50 आदमी बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं तो। या कहने का मतलब है कि यहाँ जो वो नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों से या किसी वजह से जो बेसहारा है, उनको जो सामाजिक और एक पारिवारिक माहौल है वो यहाँ देने की हम कोशिश करेंगे। देखिए एक और हैं जो रजिस्टर हो गए हैं और यहीं पे हैं। आपका बेटा है? ना, न है, भाई है, वो रखने को तैयार कोई नहीं है? नहीं, सब निकाल दिया है, सब बाहर ही रहते हैं? बेटा बेटी होबे नहीं किया। अच्छा, भाई, वाइफ पत्नी? नहीं, पत्नी? पत्नी भी एक्सपायर कर गई। और उसके बाद भाई लोग तो होगा, बहन लोग होगा? वो सब कोई नहीं रखा। कोई नहीं रखता है। कितना दिन से बाहर रह रहे हैं? अब 2023 से 22 से बाहर है। बाहर रह रहे हैं तो कौन खाना पीना, कौन मोबाइल रिचार्ज कौन कराता है, पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास था, वही करवा रहे हैं। अच्छा, 22 से कितना पैसा लेके निकले थे 22 से अभी तक खर्चा? क्योंकि रहने खाने को कोई आश्रम दे देता है, लेकिन मोबाइल का खर्चा ये सब कहाँ से आता है? वो मतलब जब तक पैसा रहेगा तब तक करवावेंगे, नहीं तो रिचार्ज होगा? नहीं तो फिर पराधीन। अभी आपको रिचार्ज करवाना है? ना, अभी नहीं करवाना, ऐसा ही चल रहा है 6 महीना से। अच्छा, ऐसा ही फ्री में चल रहा है। फ्री में चल रहा है? फ्री में नहीं, कोई तो रिचार्ज कर दिया होगा। ना, कोई नहीं किया। अच्छा, चलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लोग किस किस चीज़ों से गुजरते हैं। वृद्धाश्रम में लोग बेसिक फैसिलिटी ही दे सकता है, बाकी पर्सनल कुछ डिजायर हो तो वो देखेंगे। अभी ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टअप है। ठीक है, खुल के कुछ कह नहीं सकते। पर यह है कि इसमें बहुत लोग जो हैं मदद करते हैं और ऐसे जगह आ करके पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, इन लोगों के लिए कुछ काम करते हैं। और अब ये जमुई शहर में है तो जमुई के जिस तरह जितने लोग हैं वो जरूर किसी न किसी देखा देखी ही करिए। लोग बर्थडे में आते हैं, लोग एनिवर्सरी में आते हैं, अपने बच्चे के बर्थडे में आते हैं, ये सब चीज़ करिए क्योंकि अच्छे चीज़ों का कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। एक और महिला हैं, उनको भी दिखाते हैं। आपको कितना बेटा है? 2 बेटा है। कोई नहीं रखता है? नहीं। तो वो घर आपका, आप पहले रहते होंगे ना, आपका हस्बैंड? भाड़ा घर में रहा है ये बेटा। हस्बैंड जहाँ रहता था आप रहते होंगे साथ हाँ, में? हाँ। तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं रहते हैं?
भाड़ा घर में है, घर खाली अच्छा, कर। भाड़ा घर था। हाँ, अपना घर नहीं है। तो अभी दोनों बेटा दुइयो बेटा, एगो छोटका बेटा जमीन लेके घर बनेल के, आ बड़का बेटा जमीन जमुई ले में के। है? हाँ, जमुई में है बेटा, झूठ तोहरा से नहीं बोलबो तो हमर बेटे हो। हमर बैग है चहिया वाला के दुकान में, अब बोतल में है स्टील के, पानी धिपा के पिए ये बेटा। हम यदि ले अतिए रो फिर ताला बंद करके घर चल देते बेटा। आप देख सकते हैं, दो बेटा है और इनकी स्थिति ये है, अनाथालय में रह रहे हैं, अनाथ आश्रम में। आपको देखते देखते काफ़ी अलग अलग कहानियों से गुजरना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी हमको लगता है यहाँ पे काफ़ी भावुक पल मेरे साथ भी गुजरने वाला है। क्योंकि एक टाइम में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके माँ बाप उनको पलकों पे बिठा के रखते हैं। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या है कि माँ बाप उनको झेलना जैसा लगने लगता है कि नहीं। आज के ये समाज का कुरीतियाँ निकल के आई है, जो कि बहुत ही गलत है, कह सकते हैं कि भाई अभी 50 बेड का है। हम लोग बस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे ये कहते हुए कि जो 50 बेड का है ये भी कम फुल ना हो पाए, ये भी खाली रहे। और आज पहले दिन ही 3 आ गया है, तो इसकी आशंका तो मुझे कम ही है कि ये खाली रहने वाला है। लेकिन ये एक सही साइन नहीं है। हमारा बिहार का, जमुई का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वृद्धाश्रम वाला कल्चर एकदम बंद हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये पूरा सामाजिक पहल है और इस पे पूरे समाज को डिसीजन लेना पड़ेगा। कपड़ा भी देना सर, साल में तो कपड़ा भी देना है हमको। कुछ लगा मुझे कि सब कुछ बना लो। आइए, चलिए दीजिए इनको। दादाजी के आगे भेजे, कहाँ चल गई कि सरकार उन लोगों की भी कद्र करती है, या सरकार को उन लोगों की भी परवाह है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, या जिनके परिवारजनों ने उनको निराश्रित करके बाहर सड़क पर छोड़ दिया है। तो वैसे उसी के लिए आज हम लोगों ने जमुई में यह आश्रम खोला है। और आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यहाँ जो सड़क पर लोग रह रहे थे, 2-3 आदमी, उनको आज हम लोगों ने यहाँ आश्रय दिया है। और उसके लिए मैं यहाँ की जो प्रियंका हैं, जो यहाँ की कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा इसमें मैंने संज्ञान लेते हुए एक अच्छे जगह पर अच्छी जो एक शुरुआत है वो की गई है। और हम लोग तत्पर रहेंगे इस तरह के। आपके माध्यम से भी मैं ये सब लोगों से अपील करता हूँ कि अगर उनके जमुई ज़िले में इस तरह की कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर संज्ञान में आपको आता है तो आप यहाँ लाएं, ताकि सरकार की इस योजना का हम लोग उनको लाभ दे सकें। और इस उम्र में जबकि उनके परिजनों ने, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, एक महिला ऐसी है जिसके पुत्र ने उनको छोड़ दिया है। तो उस तरह के लोगों को जिस तरह से आज इस अवस्था में आने के बाद जो उनका दुख होगा, उनको हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बांट जरूर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने कितना बेड सर यहाँ पे है? ये 50 बेड है, 50 बेड। सर संख्या बढ़ने पर सर उसको भी बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोग का चकाई में भी एक आश्रम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, वृद्ध आश्रम है। तो भगवान न करे संख्या बढ़ानी पड़े। हम लोग का जिस तरह का संस्कार है या हम लोग का जो परंपरा रही है उसके लिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बढ़ाने की बात आती है तो फिर हम लोग संज्ञान में लेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 50 बेड का ये खोला है।